ने ये असाइनमेंट भी देख ली, इनहेरिटेंस का यूज़ भी देख लिया। सी शार्प में भी आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह यही लॉजिक यूज़ हुई हुई है। पार्सल पार्सल क्लास चेक कर लें आप। क्लास वही बनाई हुई जैसे हमने इसको किया था नॉर्मल लास्ट में। फिर हमारे पास एक नॉर्मल पार्सल है, इसके अंदर ये जो अभी मैंने बताया था ये एडिशनल फीस में नहीं आनी, ये एक एक्स्ट्रा मुझसे लग गया है, और जस्ट लेट मी रिमूव इट। बाकी सेम 100% वही लॉजिक जो मैंने उधर लगाई है। वहाँ पे कन्वर्जन के लिए इंटीजर यूज़ होता था, इंटीजर डॉट पारसेंट। यहाँ पे कन्वर्जन के लिए आपको कन्वर्ट डॉट, यहाँ पे लिखा होगा मैंने कहीं ना कहीं पे कन्वर्जन के लिए, वो आप देख सकते हैं। स्ट्रिंग को आगे अभी दिखाता हूँ मैं आपको। बाकी 100% ये वही लॉजिक मैं यूज़ कर रहा हूँ जो उधर यूज़ की है। सो इट मीन्स कि अगर आप मेरे प्रीवियस लेक्चर तीनों लैंग्वेजेस में फॉलो कर रहे हैं तो सी प्लस प्लस में ये असाइनमेंट आप खुद कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्मल पार्सल, अर्जेंट पार्सल। अर्जेंट पार्सल के केस में हमने एडिशनल फ़ी ली है, सेम पार्सल से वो एक्सटेंड हो रही है, और बाकी ये हमारी डिस्प्ले का सेम लॉजिक हमने यहाँ पे यूज़ किया जो मैंने एक्सप्लेन किया जावा के अंदर। 100% ये वही लॉजिक है। और फिर हमारे पास आ जाता है मेन प्रोग्राम एंट्री के लिए, जिसके थ्रू हम इसके अंदर एंटर हुए हैं प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के केस में हमने इनपुट ली है, वही लूप लगा है। आपके केस में सी प्लस प्लस में भी कर रहा है तो वाइल 1 का लूप लगा सकता है। इसमें ट्रू होता है कि वो इनफाइनाइट लूप है जब तक आप सर्विस टाइप उसके मुताबिक सेलेक्ट नहीं कर लेते। एल्स इनकरेक्ट सर्विस। और नीचे हमने वही यूज़ किया है जो हमने प्रीवियस के अंदर यूज़ किया था, कन्वर्ट टू इंट 32 वेरिएबल में मिली सारी वैल्यू। एट द एंड हमने चेक किया अगर सर्विस टाइप 2 आप एंटर करके आए हैं तो वेरिएबल लें और उसमें सॉरी सारा ऑब्जेक्ट सेट करें, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम इसकी फर्दर वैल्यू सेट कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर सॉरी हम इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। पी डॉट डिस्प्ले अर्जेंट रिसिप्ट। अगर आपने 1 प्रेस किया हुआ तो यहाँ पे हमारे पास ये वैसे एडिशनल फीस में खाम खा ले ली, इसमें आनी नहीं थी एडिशनल फीस, सो आई जस्ट रिमूव्ड इट। ये एडिशनल फीस इसी का एट्रीब्यूट है, एडिशनल फीस पर ग्राम, सेंडर नेम, एंड दैट्स ऑल। सो इसको एग्जीक्यूट करते हैं अब हम। ये अभी आपको थोड़ी देर में अपलोड मिल जाएगा ये प्रोग्राम भी, इसको मुझे एग्जीक्यूट करने दें जी। वन प्रेस किया, रिसिप्ट 123 कह रहा हूँ मैं जी, 123। सेंडर नेम अली इस्लामाबाद से, आमिर लाहौर से, वेट 870, ठीक है जी। पार्सल 300 चार्जेस है, ओवर वेट 2 है, तो ये हमारे आगे बेसिक चार्जेस, ठीक है। तो ये हमारा आ गया नॉर्मल चार्जेस के केस में। इस तरह अर्जेंट है सो आपका ये कोड इसी तरह एग्जीक्यूट होगा। अर्जेंट के केस में मुझे चेक करना है, 2 शिप नंबर 1234, सेंडर नेम अली, दिस आमिर, रिसीवर एड्रेस कराची या कुछ भी दे दें आप इसको, ओके जी। 940, पार्सल चार्जेस 300, पर ग्राम 2, ओवर वेट 3। सो हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है। तो आप इसमें ये चीज़ें आपको अभी सारा कोड मिल जाएगा, दैट यू कैन चेक इट। इसमें मुझे थोड़ा सा कोई इशू लग रहा है वेरिएबल का, वो मैं भी चेक करके आपको सही कोड दे दूंगा। ये यहाँ कन्वर्जन में कोई इशू लग रहा है कन्वर्ट करते हुए। सो बाकी आप ये सारा देख सकते हैं, लॉजिक वही है। तो आप ये जावा वाली जो लॉजिक है, जावा का जो प्रोग्राम आपको अभी जो अपलोड मिलेंगे वो सही प्रोग्राम मिलेंगे। मुझे थोड़ा सा कोई इसकी कैलकुलेशन में गलती मिस्टेक लग रही है, ओनली इन केस ऑफ सी शार्प। सी शार्प की केस में, जावा के केस में हमारी आउटपुट बिल्कुल ठीक आ रही है। तो सी शार्प के केस में अभी जब मैं अपलोड करता हूँ तो आप उसको विद करेक्शन आपको ये अपलोड मिल जाएगी। सो ये हमारे बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का, जिसमें हमने इस केस स्टडी को देखा है कि ये किस तरह ये काम कर रही है। सो फिर हम आगे मूव करेंगे, हमारे फर्दर कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस के साथ बहुत कुछ अटैच है। इसी वाली असाइनमेंट को मैंने आगे लेके चलना है, जिसमें हम पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, ठीक है। और फिर हमारे कुछ कंस्ट्रक्टर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमने देखनी है। सो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ज़रा ये 176 आई थिंक पेज है आपका हैंड आउट का, इसको ज़रा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। तो क्योंकि आगे फिर मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लिया हुआ है
हम इधर कंस्ट्रक्टर के बारे में भी चलेंगे आगे, के कंस्ट्रक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है जब हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं। तो देन इस इन टॉपिक को कंप्लीट करके हम कंपोजिशन और एग्रीगेशन पे मूव करेंगे और फिर वापस आएंगे इसके इनहेरिटेंस के कुछ एडवांस टॉपिक्स की तरफ। उनको फिर हम बाद में देखेंगे, या हो सकता है हम इसमें भी कवर कर लें, डिपेंड करता है कि आपकी इसमें अंडरस्टैंडिंग क्या हो रही है इन चीज़ों की। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम नेक्स्ट कल देखेंगे क्या हमने टॉपिक करना है। अब आपके कोई कमेंट हैं, कुछ भी हैं, तो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।